अब आपको इस एक्सरसाइज में 5.1 में जितने भी क्वेश्चन है कराए जाएंगे और इसमें से 5 नंबर का जरूर आएगा, ये भी समझ लेना। और ये भी 100% श्योर है कि आपको समझ में भी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कौन से एग्जाम में ज्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए कॉपी में स्टार्ट करता हूँ। इसको सीखने से पहले थोड़ा बेसिक में बता दूं आपको, ठीक है ना। तो बेसिक के साथ साथ सब कुछ बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इसमें आपको ड्यूरेशन दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देख लीजिए कि कौन सा वीडियो कितने टाइम से स्टार्ट है। तो आपको ये नहीं इशू होगा कि आपको कि किसी भी प्रकार का इशू नहीं होने वाला है, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ, ठीक है ना भैया। तो चलिए स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। एक मैं अक्ष बना देता हूँ, एक एक्स अक्ष होगा और एक वाई अक्ष होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से, सबसे अलग तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसको वाई और इसको मान लेता हूँ क्या, वाई डैश। यहाँ पर मैं एक्स डैश, इसको मान लेता हूँ एक्स। कोई भी कुछ भी मान सकते हो आप। अब ये आपको पता है, ऊपर जब भी जाते हैं तो क्या होता है भैया, प्लस होता है, और नीचे जब भी जाते हैं तो भैया जहाँ आपको पता है माइनस होता है। अब इधर राइट हैंड साइड जब भी जाएंगे तो प्लस होगा, और लेफ्ट हैंड साइड जब भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें हमेशा माइनस लेना है और राइट हैंड साइड में हमें आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। इसलिए मैं इसको बताया, इतना ही बेसिक था, इसमें समझ में आया। बस यही काम है इसमें कि राइट हैंड साइड में जब भी हम चलेंगे, क्या राइट हैंड साइड में तो प्लस ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। इस पूरे एक्सरसाइज में मैं बता दूं जो बेसिक है, उसमें 3 चीजें आपको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके बाद राइट हैंड लिमिट। तो चाहे जो चाहे पहले लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक सीरियल वाइज लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है ना। समझ में आए? तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस लेना है, राइट हैंड साइड के लिए प्लस लेना है। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी कठिन नहीं है। पहला सवाल मैं लिख लेता हूं। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए फलन। फलन दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-3 ये दिया गया है, कामा x बराबर 0, कामा x इक्वल टू -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। देख लीजिए, पर संतत है। अब इसमें ये चीज कहा है, लिखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पर संतत है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक करना है संतत है कि नहीं। जब आपका एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर जब आ जाएंगे, तीनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर आ जाएंगे, तो क्या रहेगा फलन, तभी संतत होगा। तो फलन कब संतत होगा, जब बराबर आ जाएंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स दिया गया रहेगा, एक्स का मान, और देखिए एफ ऑफ एक्स का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान, यानी कि तीनों जब बराबर आ जाएंगे तो फलन क्या हो जाएगा भैया, संतत हो जाएगा। यही चीज इसमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले एक्स का वैल्यू इसमें पुट करके तीनों वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक बार एक्स का रख के, फिर एक्स बराबर -3 रख के, सेम तीनों, फिर एक्स बराबर 5 रख के निकालेंगे। तो इसमें से मैं बता दिया हूं कि 5 नंबर से 4 नंबर तक आपका आएगा एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिए। अब एक एक करके मैं निकालता हूं और आसान तरीके से मैं आपको समझ रहा हूं कि नहीं आता। तो सबसे पहले मैं एक्स बराबर 0 पर निकाल लेता हूँ। एक्स बराबर किस पे निकालता हूँ, 0 पर निकाल लेता हूँ। तो क्या दिया गया है, देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, -3, 5x -3। अब देखिए इसमें कह रहे हैं x की वैल्यू 0 रखने पर, यानी कि जहां पर x है वहां पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो लगा दीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 गुणे 0 -3। तो 5 में 0 का गुणा किए तो 0, 0 -3 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। क्या आ गया, -3। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया भैया, -3 आ गया। तो अब आपने क्या क्या तीनों ज्ञात करने के लिए मैं बोला था, 3 चीजें ज्ञात करना है। एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करना है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करना है। तो मेरा एक वैल्यू आ गया है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया है, -3। तो यहाँ पर हम रख देंगे -3, ठीक है भैया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, बहुत इसी तरह जैसे मैं निकाला हूँ ऐसे सेम निकालना है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा याद रखिएगा माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। तो इसमें ये समझ लीजिए, हमेशा लिखना है लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू किसके लिए निकाल रहा हूँ? जीरो पर निकाल रहा हूँ ना, तो एक्स की जगह पर क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो क्या रहेगा? ये माइनस रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इसी में जीरो की जगह पर जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस रहेगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अब देखिए आगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में दिया गया है जो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 5x माइनस 3। तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं? 5x माइनस 3 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 5x माइनस 3। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या था? x टेंस टू जीरो, जीरो क्या है आपका? माइनस है। अब यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे? तो यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे a माइनस एच। रखने पर ये इसी में नहीं रखेंगे, सब में रखेंगे a माइनस एच। किसमें? सब में रखेंगे a माइनस एच। आप b माइनस एच कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एच रहेगा। क्यों? अभी मैं आपको समझाता हूं। और a क्या है? a क्या है? a है जो वैल्यू दिया गया है। जैसे मतलब x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर दिया है जीरो, ये a की वैल्यू यहीं पे जैसे 1 दिया रहता है, जैसे ऊपर दिया है x बराबर, यहाँ पर देखिए 3 दिया, माइनस 3 दिया गया है, तो a की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे? माइनस 3 रख देंगे। मतलब a की वैल्यू जो होता है x टेंस टू जो भी दिया रहेगा वहीं पर रख देते हैं। इतना समझ में आया ना? एकदम अलग तरीके से बता रहा हूँ, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x की जगह पर सबसे पहले ये रख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू जीरो, 5 है ऑलरेडी, है ना 5। अब x की जगह पर क्या रखना है हमें? a माइनस एच रखना है। क्या रखना है? a माइनस एच। ऑलरेडी क्या है? माइनस 3 है, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट, अब यहाँ पर h की जगह पर मुझे क्या रख दूंगा? जीरो। h की जगह पर हमेशा जीरो ही आएगा, h टेंस टू जीरो, h टेंस टू क्या हो जाएगा? जीरो। ये मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल रहा हूँ, अभी आप आगे सवाल करेंगे तो आपको आएगा। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालूंगा तो a माइनस एच रखूंगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए निकालूंगा तो a प्लस एच रखूंगा, बस इतना ही अंतर रहता है बस। तो h टेंस टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 है, ये है, a की जगह पर क्या? जीरो है, a की जगह पर क्या? जीरो है, तो यहाँ पर जीरो माइनस एच माइनस के 3। अब इसमें कहा हूं कि एच की भी वैल्यू क्या रख देना है? जीरो रख देना है। क्या रख देना है? जीरो रख देना है, तो हमारा लिमिट भी हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जीरो माइनस जीरो माइनस के 3, तो जीरो में से जीरो जाएगा तो खत्म हो जाएगा काम इसका। तो क्या आ जाएगा आपका? 5 माइनस 3। क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5 है ऑलरेडी, और यहाँ पर माइनस 3 है। ध्यान दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पर किसका निशान है? मल्टीप्लाई का। किसका? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का। तो इसमें करेंगे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? माइनस 3 बचा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया? माइनस 3 आ गया। देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, यानी कि इसका वैल्यू माइनस 3 आया, और इसका भी वैल्यू क्या आ गया? माइनस 3 आया। अब मैं क्या ज्ञात करूंगा? राइट हैंड लिमिट। अगर इसका भी वैल्यू माइनस 3 आ जा रहा है तो मेरा फलन क्या है? संतत है। समझ में आया ना? तो फलन हमारा क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। तो इसको मैं अगले पेज में फटाक से चलो करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया आपने, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट ये निकालूंगा ना, राइट हैंड लिमिट ही ना, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो की जगह निकाल रहा हूँ ना, तो जीरो के लिए निकाल रहा हूँ, जीरो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। यही तो है फॉर्मूला ना। अब सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर माइनस हो गया था जीरो के पास, लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या था? क्या था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू? 5x माइनस 3 था। तो लिख दो 5x माइनस के 3। तो x टेंस टू जीरो है, तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर अब क्या रखेंगे? यहाँ पर x की जगह पर a प्लस एच रखने पर, मैंने ऊपर बताया था जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे उसमें क्या रखे थे? a माइनस एच रखे थे। इसमें a प्लस एच रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस रखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस रखते हैं। और क्यों रखते हैं वो मैं एकदम स्टार्टिंग में ही बता चुका था। a प्लस एच रखने पर तो रख दो a प्लस एच। क्या? a प्लस एच। अब देखिए x की जगह पर रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो, 5 है, लिख लो। ठीक है। अब देखिए x की जगह पर क्या रख रहा हूँ? a प्लस एच रख रहा हूँ, माइनस के 3 है, तो लिख दो। समझ में आया था ना? अब आगे देखिए
लिमिट x बिलोंग्स टू 0 5। अब एक ही जगह पर क्या रख देंगे 0 प्लस h माइनस 3। अब इतना रख दिया ना, अब हम आगे क्या करेंगे लिमिट x। अब देखिए यहाँ पर जब 0 हो गया तो यहाँ पर क्या रख देंगे, अब h की जगह 0 रख देंगे। किसकी जगह पर, h की जगह पर जब 0 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 5, यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस 3। तो हमारा क्या आ रहा है धीरे धीरे, h की जगह पर 0 हो गया, तो यानी कि लिमिट और यह सब खत्म हो गए। तो क्या हमारे पास बचा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 माइनस 3। अब देखिए 5 में 0 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया -3 हो जाएगा। आपने जिस प्रकार से लगाया था, क्या क्या आया था आपका एफ ऑफ एक्स, मैंने कहा था 3 चीज निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया था हमारा -3 आया था, लेफ्ट हैंड का -3 आया था, जो कि राइट हैंड लिमिट का आपका आ गया है -3। लिख देना। अतः फलन क्या है संतत है, अतः फलन संतत है। ये इतना लिख देंगे तो आपका 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से, पहले क्वेश्चन में सिर्फ x की जगह पर 0 रख के लगाया हूं, अभी आपको क्या रख के लगाना है, अभी आपको -3 रख के लगाना है। क्या रख के, -3 रख के, फिर -5 रख के। तो चलो अगले पेज में x की जगह पर -3, सेम प्रोसेस रहेगा। जहां पर यहाँ पर मैं 0 रखा हूं, जहां जहां 0 है वहां वहां आपको -3 कर देना है। तो चलो अगले पेज में उसको भी बता देता हूं। मैंने 0 पर निकाल लिया, अब मैं किस पे निकाल रहा हूं, और इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा इतना ढेर बड़ा, नहीं, सिर्फ आ जाएगा x = 0 पर फलन संतत है, इतना ही आएगा। लेकिन इसमें समझ लो 3 पार्ट दे दिए हैं। कितने पार्ट, 3 पार्ट। तो सेम प्रोसेस जैसे इसमें है, किस पे निकाल रहा हूं अब, x = -3 पर, किस पे, x = -3 पर निकाल रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। तो -3 पे चलो निकाल लेता हूँ फटाक से, ये भी हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले क्या क्या ज्ञात करना है इसमें, एफ ऑफ एक्स इसमें भी ज्ञात करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें भी ज्ञात करना है, राइट हैंड लिमिट इसमें भी ज्ञात करना है। यानी कि तीनों ज्ञात करेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाता है तो इस पे भी फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या था 5x -3 था। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा, x की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, बार बार पहली बार वही बताया था, क्या पहली बार वही बताया था। तो रख दीजिए फटाक से x की जगह पर -3। तो रख दीजिए 5 -3 मैंने क्यों रखा -3, क्योंकि यहाँ पर ये -3 पे चेक कर रहा हूँ। तो 5 तिहाई 15 -15 -3 15 3 18, तो -18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया, -18 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना आ गया, -18 आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के निकाल लूँ, इसे लिख दो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे क्या हो जाएगा, हमारा मेन क्या होता है लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू किस पे ज्ञात कर रहा हूं -3 पे। तो -3 ऊपर माइनस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के निकाल रहा हूं। अगर राइट हैंड लिमिट के लिए निकालता तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता, अगर रहता भी तो प्लस रहता। ठीक है, तो रख दो एफ ऑफ एक्स की जगह पर लिमिट एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन का मान, फंक्शन का मान 5x -3 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या 5x -3, क्या रख देते हैं 5x -3 रख देते हैं। समझ में आ रहा बात ना, समझिए ध्यान से। तो लिमिट 5 और x टेंस टू -3। अब x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, तो एक बार ऐसे और कर देता हूं क्योंकि थोड़ा जगह कम बचा है। तो 5x -3, x टेंस टू -3, ऊपर वाला सेम लिख दिया हूं। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, x = a - h रखने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a - h रखेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए a + h रखेंगे। ठीक है ना भैया। तो हम रख देते हैं a - h, तो हो जाएगा हमारा क्या लिमिट 5 a - h -3 x टेंस टू -3। समझ में है ना।
यानी कि अब ए की जगह पर मैं क्या रख देता हूं, -3 रख दूंगा। तो लिमिट 5 बड़ा कोष्टक में कर दो ना, तो किसकी ये की जगह पर क्या रख दूंगा, -3, कोष्टक में इसको कर दो -3 है तो माइनस के एच की जगह पर एच रहने दो अभी -3। अब एच की जगह पर हम क्या रख देंगे, एच बिलोंग्स टू 0, तब एच की जगह पर हम 0 रख देते हैं। तो हमारा आएगा क्या, लिमिट, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहीं 15 -15 और इसका तो मान हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, -3। तो क्या हो गया, अब तब लिमिट हट ही जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने एच की जगह पर 0 रख दिया ना। तो 15 3 18, कितना आ गया, 18 आ गया, -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आ गया भैया, -18 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -18। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, राइट हैंड लिमिट, तो इसके बगल में ही ज्ञात करते हुए मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस साइड। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि जो माइनस है वहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लिमिट या ऑफ एक्स। और इसको भी माइनस मत कर देना, ये बात याद रखना कि -3 है तो इसको +3 भैया बोले हैं, नहीं यार, क्वेश्चन में तो -3 यहाँ पर दिया है ना, मैं ऊपर से सिर्फ माइनस बाहर से लगाया हूँ, क्या बाहर से मैं लगाया हूँ, तो उसका टेंशन आप सब ना लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का उसका। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की मान क्या था, 5x - 3 था, तो लिख देते हैं x टेंस टू -3। अब x बराबर क्या रख देते हैं, a + h रखने पर x की जगह पर क्या रख देंगे है, a + h रख देंगे। तो हमारा क्या आ जा रहा है भैया, लिमिट 5a + h -3। ये हुआ क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या था आपका, x टेंस टू -3, तो ये a की जगह पर हम क्या रख देंगे, अब -3 रख देंगे, क्या रख देंगे, a की जगह पर -3 रख देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं किसी प्रकार का ना, क्या रख देंगे है, -3 रख देते हैं। तो लिमिट 5 -3 + h -3, ठीक है। अब हम यहाँ पर यक्स का जब काम खत्म हो जाता है तो हम एच का वैल्यू रख देते हैं, एच की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, 0 रख देंगे, तो रख दीजिए। तो लिमिट यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 5 × 15 और यहाँ पर इसका मान तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा, -3 बच गया, क्या बच गया, -3 बच गया। अब क्या कर देंगे, तो लिमिट भी यहाँ से हट जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बार बार काटना नहीं है, यहीं पे अगर 0 रख दे रहे हो तो लिमिट को यहाँ पर मत लिखिएगा। तो 15 3 कितना हो गया, -18 हो गया, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी आपका कितना आ गया, -18 आ गया, यानी कि सभी का वैल्यू -18 -18 -18, यानी कि फलन क्या है, संतत है, क्या है, फलन संतत है। जब सभी वैल्यू बराबर आ जाएंगे तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, मैं आपके जस्ट बगल बगल लिखा हूं बहुत बेहतरीन तरीके से, और -18 इसमें भी आया है और उसमें भी -18 ही आया है, ठीक है। अभी पहले ही क्वेश्चन में हूं तो x बराबर -3 रख के देखा था, अब x की जगह पर 5 रख के देखूंगा, तब मुझे अगला पता हो जाएगा। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं। अब हम आगे क्या ज्ञात करेंगे, x बराबर 5 पर लिख दो, x बराबर 5 पर, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन का मान क्या था, 5x - 3 था, तो सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी, f ऑफ x की वैल्यू एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, सभी की वैल्यू क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो f ऑफ x, तो ज्ञात, सबसे पहले फंक्शन ही ज्ञात कर लेंगे, तो 5x की जगह पर क्या रख देंगे, 5 -3, ठीक है ना, 5 - 3, x की जगह पर क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो 5 का 5 में हो जाए 25, यानी 25, 5 × 5 = 25, और 25 में से 3 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 22 आ गया, तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू मेरा 22 आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीके से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यही याद रखना है आपको, सबसे पहले क्या रखते हैं हम, लिमिट
x बिलोंग्स टू 0, यही रखते हैं। चाहे 0 आप ना कहिए, ए कहिए, ए कहिएगा, ज़्यादा मजा आएगा। x बिलोंग्स टू ए, क्या x बिलोंग्स टू ए, इतना कहिएगा। और एफ ऑफ x, लिमिट एफ ऑफ x बिलोंग्स टू ए। तो एफ ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, फंक्शन का मान, यानी 5x - 3। तो लिमिट 5x - 3। अब a की जगह पर क्या है, जो वैल्यू है 5 है, देखिए ऊपर 5 है, तो 5 रख देते हैं, x बिलोंग्स टू 5। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, आप सब भूलिएगा मत बिल्कुल भी। तो माइनस हो जाएगा, तो रख दीजिए लिमिट 5, x की जगह पर आप क्या रख देंगे, लिख दो x की जगह पर a माइनस एच रखने पर, तो a माइनस एच माइनस के 3, ठीक है ना। तो देखिए आगे x बिलोंग्स टू 5 माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ रहा है आगे, लिमिट 5, a की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा। तो 5 माइनस के h माइनस के 3। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहाँ पर रख देंगे, जैसे a की वैल्यू मैं तो रख ही दिया, क्या a की वैल्यू तो रख ही दिया, तो हम किसकी वैल्यू अब रखेंगे, h की वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू रख देंगे। तो रख दो लिमिट, यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 माइनस 0 माइनस के 3, एच की वैल्यू हमेशा कितना रख देंगे, 0। जब लिमिट एच की वैल्यू रख दिए तब लिमिट हट जाएगा। आपको काटना नहीं है, ध्यान रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार ही। तो 5 पचे 25 माइनस 3, तो 25 में से 3 चला जाएगा, कितना आ गया आपका 22 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा क्या आ गया भैया, 22 आ गया, 22 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 22 आ गया। अब हमारा बच रहा है क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट भी इसी बगल में मैं बताऊंगा आपको तब शायद ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। किसका, राइट हैंड लिमिट, सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ यहां पर क्या अंतर है देख लीजिए ध्यान से। लिमिट एफ ऑफ एक्स, क्या लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस, चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट फंक्शन का मान था 5x माइनस 3, और ये a की वैल्यू है 5, क्या है 5 है। तो रख दीजिए लिमिट 5, a की जगह पर क्या रखेंगे भाई, सॉरी x की जगह पर क्या रखेंगे, a प्लस एच रखने पर आप लिख दीजिएगा, x की जगह पर a प्लस एच रखने पर माइनस के 3। अब देखिए x टेंस टू 5 है, तो a की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, जब 5 रख दूंगा तो हमारा क्या आ रहा है, लिमिट h बिलोंग्स टू, तब 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं a की जगह पर क्या रख दिया, 5 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी h की जगह पर क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो हमारा क्या जा रहा है, 5 + 0 माइनस के 3, ठीक है ना। 5 पचे 25 माइनस के 3, 25 में से 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। समझ में आया इतना ना। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का मान यानी एफ ऑफ एक्स का मान भी कितना आया है, 22 आया है। यानी कि ये भी फलन क्या है आपका, संतत है। क्या है, फलन संतत है। जिस भी टॉपिक में, जिस भी मिनट में, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, अभी तो पहला ही क्वेश्चन सिर्फ इतनी देर में बताया हूँ, अब सेकंड क्वेश्चन, चलो अगले पेज में चलते हैं। कोई भी डाउट होता है आप जरूर पूछिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। बस इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, आपको 100% समझ में जरूर आएगा। चलो अगले पेज में। अब देखिए आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या है, x बराबर 3 पर फलन एफ ऑफ एक्स 2x² माइनस 3 के सांतत्य की जांच करना है। किसका सांतत्य, यानी कि सांतत्य है कि नहीं। कैसे हम जांच करते हैं यार, मैं बार बार बताया हूँ कि सांतत्य की जांच ऐसे ही कर लेते हैं कि जब एफ ऑफ एक्स एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सभी क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो मेरा फलन संतत होता है, नहीं तो संतत उन्तत नहीं होता है। तो ये चीज मुझे पता चल गया कि सांतत्य की जांच कैसे करते हैं। तो ये भी मुझे पता है, 3 चीजें इसमें ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, फिर उसके बाद
लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट। इसको चाहे जैसे चाहे जो आगे पीछे ज्ञात कर सकते हो, अगर इस तरह ज्ञात करोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं काटेगा, चाहे जो चाहे जब लिख सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो किस पे ज्ञात करना है? यक्स की वैल्यू 3 पर ज्ञात करना है और फंक्शन का मान क्या दिया गया है? 2x²। अब तो सबसे पहले किस पे ज्ञात कर रहा हूं? x बराबर 3 पर। ठीक है, क्या है फंक्शन का मान? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है? 2x² माइनस q1। क्या दिया गया है फंक्शन की वैल्यू ना? यही दिया गया है ना, तो हम रख देते हैं। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। तो हमारा क्या जा रहा है? 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो 18 में से 1 चला जाएगा, कितना आ गया? 17 आ गया। डायरेक्ट लगा दिए। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 में 2 का गुणा, 9 दूनी 18 और 18 में से 1 चला जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 17 आ गया। क्या आ गया? 17 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात कर लेंगे? देखिएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू क्या? 3 पर ज्ञात कर रहा हूं, तो 3 माइनस, ऊपर माइनस रहेगा, आगे माइनस मत लगाना, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस 2x² माइनस q1। हम रख देंगे x बराबर, x की जगह पर क्या रख देंगे? a माइनस एच रखने पर क्या रख देंगे? a माइनस एच रख देंगे। तो हमारा क्या जा रहा है? लिमिट 2, x की जगह पर मैं a माइनस एच, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखिए -1, कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्या? कुछ भी छोड़ना नहीं है। 3 माइनस है ये है, तो 3 माइनस रख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम a की जगह पर 3 रख देते हैं, तो लिमिट, तब h की जगह पर फिर 0 हो जाएगा ना, 2, 3 माइनस के h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, समझ में आया भैया ना? क्या रखा हूं? a की जगह पर 3 रख दिया हूं, a की जगह पर 3, तो h की जगह पर हम क्या रख देंगे? अब 0। तो हमारा क्या जा रहा है? लिमिट, तो लिमिट हट जाएगा जब 0 रख दे रहा हूं, तो 2, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस के 1, तो 3 का तो स्क्वायर होगा ही, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 चला जाएगा, क्या आ गया आपका? 17 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका भैया 17 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया हमारा? 17 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है कि नहीं है? ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका कवर हो गया। अब हम इसी प्रकार से क्या ज्ञात करेंगे? राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लिख लो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात होगा? सेम प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पर a प्लस एच हो जाएगा। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स फंक्शन का वैल्यू रहेगा और x टेंस टू क्या रहेगा? 3, माइनस तो रहेगा नहीं यहाँ पर। लिमिट फंक्शन का मान क्या था? 2x² माइनस के 1, यही था ना। अब x की जगह पर x टेंस टू ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या रखने पर? a प्लस एच रखने पर, a प्लस एच। अभी आपको आगे भी काम आएगा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, शायद वही क्वेश्चन ना दे दे, क्योंकि अधिकांश बार वही क्वेश्चन पूछ लिए गए एकदम सेम उसी प्रकार से। ठीक है, तो हम x की जगह पर क्या रख देंगे? a प्लस एच रख देंगे। लिमिट 2 a प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के 1। अब हम a की जगह पर क्या रख देंगे भैया? 3 रख देंगे। तो लिमिट 2, 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब ये a की वैल्यू रख ही दिया तो h टेंस टू 0, h बिलोंग्स टू 0, जो भी का लो, प्लस h का होल स्क्वायर माइनस के 1। समझ में आ रहा है भैया ना? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, लिमिट 2 तिहाई 6, क्या है? 2 3 जा 6। तो अब यहाँ पहली बात h की वैल्यू 0 रख दो, तो 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ पर h की जगह पर क्या रख दिया मैंने? 0 रख दिया। ठीक है, तो अब इसका काम लिमिट का हट ही गया। तो 2 तिहाई, सॉरी क्या क्या बचा पहले देख लीजिए। 3 का होल स्क्वायर ना, 2 सेम 3 सेम 0 तो 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस के 1। तो हमारा क्या आ जाए? 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9,
और 9 में 2 का गुणा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 17। यानी कि जो राइट हैंड लिमिट आया है मेरा वो भी 17 आया है। यानी कि तीनों वैल्यू मेरा कितना कितना आया है, 17 17 17 आया है। यानी कि जो फलन की जांच करना था, सातत्य की जांच करना था, तो हमारा फलन जो है पूर्ण रूप से सातत्य है। क्या है, पूर्ण रूप से सातत्य है। उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो तीसरे क्वेश्चन में अगले पेज में। अब ध्यान दीजिएगा, जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट दिया गया है। तो मैं पहला पार्ट सबसे पहले लेकर चलूंगा और इसमें सातत्य की क्या करना है, जांच करना है। सातत्य की क्या करना है, जांच करना है। इसमें सिर्फ पहला दे दिया है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, यही सिर्फ दिया गया है क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया है। और हर बार अभी तक आपने क्या, अभी तक आपने यक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ देखा है कि ये रखने पर, तब मैंने एफ ऑफ एक्स ज्ञात करता था, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करता था और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करता था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया गया है ना, यही दिया गया है ना। तो चलो इसका भी मान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हम उसे क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स बराबर मान लेते हैं। तो माना पूर्णांक, कुछ भी मान सकते हैं पूर्णांक, तो ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, के मानते हैं। क्या मानते हैं, के मानते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यहां से ज्ञात हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन का मान क्या है, एक्स माइनस 5 है, तो एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, के रख देंगे। क्या रख देंगे, के। तो क्या हो जाएगा, के माइनस 5 हो जाएगा, के माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आया ना, के माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आ गया एक वैल्यू, फंक्शन का मान क्या आ गया, के माइनस 5 आ गया। अगर इसको और बड़े में करके लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 5, फिर एक्स की जगह पर के रख दिया मैंने, के माइनस 5। और बड़े में लिखना चाहो तो अरे यार क्या जरूरत है, यहाँ पर लगा दो क्या, एक्स बिलोंग्स टू के, यानी कि ये एक्स की जगह पर के रख दिया हूँ यहाँ पर। समझ में आ रहा बात ना। अब हम यहाँ से क्या ज्ञात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब तो आपको भी ज्ञात करने का पता चल गया, तो आप भी मेरे साथ साथ ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे ना। तो चलिए करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू के। और के क्या रहेगा, माइनस, के क्या रहेगा, माइनस रहेगा, यही रहेगा ना। तो हो जाएगा क्या, लिमिट फंक्शन का मान क्या है, एक्स माइनस 5 और एक्स बिलोंग्स टू के माइनस, तो एक्स की जगह पर क्या रखने पर, एक्स की जगह पर ए माइनस एच रखने पर, तो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू के माइनस, एक्स की जगह पर क्या रख दे रहा हूं, ए माइनस एच माइनस 5 है, कोई दिक्कत। एक्स की जगह पर ए माइनस एच रख दिया, फिर माइनस माइनस 5 है तो 5 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना। एक्स की जगह पर क्या रखा हूँ, ए माइनस एच रखा हूँ। क्लियर, समझ में आया कि नहीं पॉइंट। ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। क्या, ध्यान से अगर समझेंगे आप ना तो समझ में आपको जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ हर बार, अब ए एक्स की जगह, ए की जगह पर क्या रख देता हूँ, के रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच बिलोंग्स टू, फिर 0 हो जाएगा, के माइनस के एच माइनस के 5। ठीक है, अब एच की रख देंगे 0, तो लिमिट, तो जब 0 रख दे रहे हैं तो लिमिट हटा ही दे रहे हैं, के माइनस के 0 माइनस 5। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, के और माइनस 5 है तो लिख दो के माइनस 5। तो मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया मेरा भैया के माइनस 5। क्या आ गया, के माइनस 5। अब इसी प्रकार से मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो क्या रहेगा राइट हैंड लिमिट में, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए मैं प्लस लेता हूं, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं माइनस लेता हूं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है भैया, लिमिट एक्स माइनस 5 दिया गया है, और यहां पर मैं क्या रख देता हूं, के। अब एक्स बराबर यहां पर क्या रख देंगे, ए प्लस एच रखने पर, क्या रखने पर,
ए प्लस एच रखने पर। अब जल्दी जल्दी करेंगे ना तब अब ज़्यादा मजा आएगा, नहीं तो आपको बोरिंग लगने लगेगा और बोलोगे भैया इतना आराम से कौन बताता है यार, तो इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए प्लस एच रखने पर, तो रख देते हैं ए प्लस एच। तो ए प्लस एच रख दूँ, कोई दिक्कत होगा नहीं ना, तो रख देते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू के, एक्स की जगह पर ए प्लस एच माइनस के 5। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, लिमिट ए प्लस, ए की जगह पर क्या रख देंगे, के प्लस एच माइनस के 5, और यहाँ पर एच की जगह पर क्या रख देंगे, 0। तो हमारे पास क्या बच गया, के प्लस 0 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आ गया, के माइनस 5 आ गया। क्या आ गया, के माइनस 5। यानी कि अगर आप देखेंगे सभी का, देख लीजिए के माइनस 5 आया है। अगर मैं देखूँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, सभी की वैल्यू क्या आया है, के माइनस 5, के माइनस 5, के माइनस 5 आया है। तो मेरा फलन क्या हो गया, संतत हो गया। क्या हो गया, फलन संतत हो गया। तो लिख दो यहाँ भैया संतत है, फलन क्या हो गया आपका, संतत है। तो उम्मीद करता हूँ थर्ड क्वेश्चन जो था, थर्ड क्वेश्चन में पहला पार्ट यानी कि ए वाला आपको समझ में आया होगा। बी वाला अगले पेपर पे चलो करते हैं उसको भी। अब देखिए आपका अगला पार्ट है, अगला पार्ट दिया गया है 1/x-5 कामा यक्स इज डज नॉट पास, यानी कि यक्स जो है 5 के बराबर नहीं है, ये बताया गया है। ठीक है ना, तो मुझसे उससे लेना देना नहीं है, यानी कि मुझे इतना पता है कि यक्स की वैल्यू जो है वो नहीं दिया गया है। तो कैसे पता चलेगा, अब देखिए यक्स की वैल्यू इसमें दिया नहीं गया है, तो इसमें भी मान लेते हैं, माना यक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, के। सिंपल सी बात है, यक्स की जगह पर क्या मान लेंगे, के। तो क्योंकि मुझे पता है के जो है 5 के बराबर नहीं है, ऐसे बोले हैं, ऐसे तुम्हें मानना है कोई पूर्णांक जो कि यक्स के बराबर यानी के के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या के के बराबर 5 है, नहीं है, यानी कि ये सॉरी। तो इसमें भी के की जगह पर देखिए, एक्स की जगह पर मैंने क्या ले लिया, के ले लिया, एक पूर्णांक है जो कि क्या, एक पूर्णांक है। क्या है भैया, एक पूर्णांक है। तो हमारा सेम ऐसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है इसमें, 1/x-5, मानी कि 1/x-5। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/के-5, ये दिया गया है। 1/, क्या दिया गया है, के-5 दिया गया है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या, के क्या रहेगा, माइनस रहेगा, के क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या निकालता है, माइनस निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, माइनस निकालता हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट 1 क्या है, x-5 है, क्या है, x-5 है। तो यहाँ पर x-5 रख देते हैं, x टेंड्स टू के। अब के की, अब x की जगह पर क्या रख देंगे, x की जगह पर रख देंगे a माइनस एच, ए माइनस एच रखने पर तो हम रख देते हैं फटाक से, x की जगह पर क्या रख देंगे, ए माइनस एच। तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट x बिलोंग्स टू के, x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, के माइनस 1/a-h-5। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। x की जगह पर मैंने क्या रख दिया, a-h। अब x की a की जगह पर क्या रख दूंगा, k रख दूंगा। क्या रख दूंगा, k रख दूंगा। तो हमारा लिमिट h बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा, 1/k माइनस h माइनस के 5। अब हम क्या रख देंगे, k की जगह पर 0 रख देंगे। तो रख देते हैं फटाक से 0, लिमिट h बिलोंग्स टू 0। तो जब 0 रख देंगे तो लिमिट हट ही जाएगा। तो 1/k माइनस 0 और माइनस के 5। तो हमारा क्या आ रहा, k-5 आ रहा है। क्या आ रहा है, k-5 आ रहा है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा वह आ रहा है 1/k-5, ये आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ रहा है, 1/k-5।
अब मैं ऐसे राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा के, एक्स बिलोंग्स टू के, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लिमिट 1/के एक्स माइनस 5 है, क्या है एक्स माइनस 5। अब यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू के क्या है, के है, क्या है के है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू के। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब एक्स की जगह पर क्या रख दूंगा, एक्स बराबर ए प्लस एच रखने पर, एक्स बराबर क्या रख देंगे, ए प्लस एच रखने पर, तो रख देते हैं। तो हमारा क्या आ जा रहा है, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू के 1/के ए प्लस एच माइनस 5, ठीक है ना, यही आ रहा है ना। तो लिमिट, क्यों मैंने प्लस लिखा, क्योंकि ए प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए रखता हूँ और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए माइनस एच रखता हूँ। क्लियर, समझ में आ रहा बात जो कहना चाहता हूँ मैं, है ना। तो रख देते हैं फटाक से, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पर के है, यहाँ पर ए प्लस एच, ए की जगह पर क्या रख दूंगा, के रख दूंगा, तो हमारा क्या आ गया, तो यहाँ पर एच बिलोंग्स टू 0 आ जाएगा, के प्लस एच माइनस के 5, तो के की एच की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो हमारा आ रहा है क्या, के प्लस 0 माइनस के 5, तो हमारा फाइनली क्या आ गया, 1/के के माइनस 5, यानी कि राइट हैंड लिमिट भी हमारा क्या आ गया, 1/के के माइनस 5, सभी वैल्यू यही सेम आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एफ ऑफ एक्स सभी क्या है, फलन संतत है, फलन संतत है, क्या है, बराबर सभी आया ना। तो क्या हो गया हमारा फलन, फलन हमारा संतत हो गया, फलन क्या हो गया भैया, संतत हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ जहां तक बताया यानी बी तक बताया हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आज मैं सी बताने वाला हूँ, देखिए सी का, क्लियर, सी वाला देख लीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा, ये भी दिक्कत नहीं है किसी प्रकार के। तो क्या है इसमें, एफ ऑफ एक्स, देखिए इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5 कामा एक्स इज डज नॉट 5, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि एक्स जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 5 की। जब मुझे एक्स का मान दिया नहीं रहा था तो मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालूंगा कैसे, मैं बताया था। तो उसके लिए मैं एक्स बराबर क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, के। तब यहाँ पर क्योंकि के जो है के 5 के बराबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, पूर्णांक है भैया, क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए एक्स की जगह पर के रख देंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 25/के के प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि एक्स की जगह पर मैंने के रख दिया, के स्क्वायर माइनस 25/के के प्लस 5। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एक कोष्टक में के स्क्वायर 5×5 = 25, यानी क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 5, और एक कोष्टक में एक्स प्लस 5 लिख सकता हूँ, बटे के प्लस 5 नीचे भी है, तो नीचे ये कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, आपके पास एक्स माइनस 5 बचेगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस 5 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ ऑफ एक्स, ये निकालूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू के माइनस, तो के माइनस यानी कि ये वाला रखेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 25/के एक्स प्लस 5। अब एक्स की जगह पर भैया हम क्या रख देते हैं, ए माइनस एच रखने पर, क्यों रख देते हैं, बता रखा हूँ, क्या कर रखा हूँ, बता रखा हूँ। आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आता होगा। तो देखिए लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस के, सॉरी एक्स की जगह पर क्या रखना है, ए माइनस एच, तो ए माइनस एच रखना है, क्या रखना है, ए माइनस एच, तो हम रख देते हैं ए माइनस एच का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए -25/के एक्स प्लस 5, तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, यानी कि दोनों जगह चेंज हो जाएगा, ए माइनस एच हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बात ना। आगे देखिए एक्स बिलोंग्स टू के, अब रख देंगे के, ए की जगह पर क्या रख देंगे, के रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है आपका के माइनस एच का होल स्क्वायर -25/के माइनस एच
+5। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना? अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए यहाँ पर h की जगह पर हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? 0। तो हमारा क्या आ रहा है? लिमिट h बिलोंग्स टू 0। यहाँ पर 0 हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास? k² -25 बटे के यहाँ पर भी 0 हो जाएगा आपका, h की जगह पर 0 हो जाएगा, बच्चा क्या? +5। अब देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये h की जगह 0 हो गया तो काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? k-5 और एक कोष्टक में k+5 बटे k+5। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि a² - b²। तो क्या होता है? कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b। ऊपर ऊपर वाला कट गया, आपके पास क्या बच गया? k-5 बच गया। क्या बच गया? k-5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बच गया? k-5 बच गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकाल रहा हूं? राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू k, यहाँ पर प्लस रहेगा ना, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू k क्या था यहाँ पर? x² - 25/x +5 क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत होगा तो बताना। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दूंगा? a+h रखने पर x की जगह पर क्या रख दूंगा? a+h रख दूंगा, तो रख दो a+h का होल स्क्वायर माइनस के 25 बटे यहाँ पर रख दीजिए क्या? a+h और +5। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका? लिमिट x टेंड्स टू k, यही रहेगा ना भैया। अब यहाँ पर a की जगह पर k रख देंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है? लिमिट h बिलोंग्स टू 0 k+h का होल स्क्वायर -25 बटे k+5 अब देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। h की जगह पर क्या हो जा रहा है हमारा? h है ना, देखिए यहाँ पर h है तो h ही रहेगा, 5 नहीं रहेगा। तो h की जगह पर यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या बच रहा है हमारे पास? देखिएगा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पर h की जगह पर आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर k है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? k² रहेगा माइनस के 25 बटे k, यहाँ पर 0 हो जाएगा h की जगह पर, तो क्या बचा? k+5 बचा। अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? k-5 एक कोष्टक में k+5 बटे k+5। अब इसको काट दिए तो हमारे पास क्या बच गया? k-5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x यानी फंक्शन का वैल्यू सबका क्या आया है? x-5, यानी कि क्या हो गया आपका? फलन संतत है। क्या हो गया भैया? फलन संतत है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस इसको समझने की जरूरत है बस। तो ध्यान लगाए रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलो अगले पेज में बताता हूं। अब देखिए आपका जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-5। अब एक चीज इसमें समझने की जरूरत, अगर जब मॉड से हटेगा एक तो माइनस हो जाता है, एक प्लस हो जाता है। जब भी मॉड से हटता है तो एक में क्या हो जाएगा? एक में माइनस हो जाएगा और एक में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सॉरी, ये माइनस ही रहेगा अंदर ना, लेकिन मतलब प्लस यही चेंज होता है ना, तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, अब थोड़ा अलग तरीके से, पहले माइनस वाला है तो -x-5, ठीक है, कामा। तो x इसमें क्या दिखाया गया है? x क्या दिखाया गया इसमें? छोटा दिखाया गया है 5 से। x क्या दिखाया गया है? छोटा दिखाया गया है। फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे x-5, तो x क्या दिखाया गया है? या तो बराबर होगा और या तो बड़ा होगा 5 से। x इज ग्रेटर इक्वल टू 5, यानी कि ग्रेटर होगा यानी कि बड़ा होगा और या बराबर होगा 5 से। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। f ऑफ x इक्वल टू क्या है? -x-5 कामा x इज लेस 5 और x-5 क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर इक्वल टू 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है यार। सबसे पहले अगर मोड में है तो इसको 2 में चेंज कर लेंगे। जब माइनस रहेगा तो भाई छोटा तो रहेगा ही, x क्या रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस का गुणा हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? 5 - x, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा x, तो माइनस x को मैं पीछे कर दिया और ये क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ निशान नहीं है, बाद में लगाया हूँ, ठीक है। अब कामा x इज लेस 5,
यानी कि x छोटा है 5 से, और यहाँ पर ऐसे कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। अब फिर देखिए यहाँ पर x की वैल्यू दिया गया है, नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्या, माना x इक्वल टू के क्या है, एक पूर्णांक है भैया, क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए मैंने k मान लिया, कोई दिक्कत। x बराबर मैंने क्या मान लिया, k मान लिया, क्या मान लिया, k मान लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे बहुत इजी है, इजी तरीके से अगर समझेंगे तो। x क्या है, x बराबर k एक पूर्णांक है। देखिए तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x माइनस 5। यहाँ पर देखिए एक बार, अब यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रख देंगे, k माइनस 5। एफ ऑफ एक्स आ गया हमारा, क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या रहेगा आपके पास, k हो जाएगा। तो एफ ऑफ k आपका क्या आ गया, k माइनस 5। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के माइनस। ये जो माइनस दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, ये माइनस जो दिख रहा है यानी कि बोल रहा है छोटा होना चाहिए, क्या छोटा होना चाहिए, यक्स छोटा होना चाहिए। अब देखेंगे हम इसमें यक्स किसमें छोटा है, यक्स किसमें छोटा है, इसमें छोटा है यक्स। नहीं समझ में आया, ये समझने की पॉइंट होती है, यही मेन है। अभी इसी तरह के आपको सवाल मिलेंगे, अभी समझ लीजिए तो आ जाएगा। देखिए ये तो आपको इतना पता होगा, क्लियर, पता है कि नहीं पता है, बता दीजिएगा कमेंट करके, ये पता होगा। तो अब हम देखेंगे ये जो माइनस दिख रहा है, ये माइनस दर्शा रहा है कि यक्स क्या है आपका, छोटा है। यक्स क्या है आपका, छोटा है, यही चीज इसमें दर्शा रहा है। ध्यान से देखेंगे यक्स क्या है इसमें, छोटा है। नहीं समझ में आ रहा है पॉइंट, देखिए ये जो माइनस जब भी रहेगा, यहाँ अगर प्लस है तो यक्स बड़ा रहना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो यक्स छोटा रहना चाहिए। तो अब देखेंगे कि यक्स इसमें छोटा कहाँ है, क्या ये छोटा है यक्स 5 से, नहीं छोटा है, बड़ा है बल्कि। और यहाँ पर क्या छोटा है, हाँ ऊपर वाला छोटा है। अब बोलेगो भैया किससे देखना है, किससे कंपैरिजन करेंगे, छोटा है जो के की वैल्यू दिया रहेगा, के की वैल्यू से देखेंगे हम कि यक्स छोटा है कि नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पर छोटा है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस यक्स हो जाएगा। ये अगर नहीं समझ में आया तो आप आगे देखिए, अभी समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस, बस सिर्फ आपको ये ध्यान देना इसमें कि जो ये माइनस दिया गया है ये हमेशा दर्शाता है यक्स को, ये हमेशा किसको दर्शाता है, यक्स को दर्शाता है बस। अब यक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, के रख देंगे, डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस के हो जाएगा। इतना आसान है। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा इसका, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू के, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, अब इसके लिए भी देखेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए भी देखेंगे। तो यहाँ पर के क्या है, प्लस है। ध्यान दीजिएगा जब नहीं लिखा रहा था क्या होता है, प्लस होता है। तब ध्यान दीजिए, बहुत मेन पॉइंट आ गया आपका, ये जो प्लस आपको दिख रहा है यानी कि यक्स को दर्शा रहा है, यक्स बड़ा होना चाहिए। देखिए यक्स कहाँ बड़ा है, यहाँ नीचे वाले में बड़ा है, ऊपर वाले में तो बड़ा नहीं है, ऊपर वाले में छोटा है, नीचे वाले में बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 5 हो जाएगा। बताइए यक्स माइनस 5 हो जाएगा, अभी तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ऐसे भी रख सकता हूँ, ए प्लस एच, ए माइनस एच, जो भी रखते हो आप, राइट हैंड के लिए ए प्लस एच रखते हो, रख सकते हो, फिर भी वही आएगा। तो मैं फटाफट कर रहा हूँ इसलिए नहीं रख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर के रख देंगे तो के माइनस 5, यानी कि सभी वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है आपका, बराबर आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है, सभी वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या है भैया, संतत है। जब तीनों बराबर आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर सभी बराबर आ गए तो आपका फलन क्या हो जाएगा भैया, संतत हो जाएगा। घबराइएगा मत बिल्कुल भी। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलो, अगले पेज में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, बुक तो आपके पास होगा ही, देखिए आपके पास तो बुक होगा ही, तो क्वेश्चन मैं सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ आपको। दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन का वैल्यू दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स की पावर n कामा एक्स इक्वल टू n पर संतत है। अब एक चीज हमें आप बताना जरा, अगर x बराबर नहीं दिया रहता है तो हम क्या मानते थे, के मानते थे।
अब इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x बराबर n इसमें दिया गया है। अगर नहीं दिया रहता तो हम क्या मानते, तो हम क्या मानते, के मान लेते। तो इसमें दिया गया है तो भैया मानना तो है नहीं, तो हम x बराबर n पर चेक करेंगे। x बराबर किस पे चेक करेंगे, n पर। तो x की जगह पर देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है x की पावर n। अब x बराबर n है तो यानी कि x की जगह पर हम n रख देंगे तो क्या हो जाएगा, n की पावर n हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गया आपका पास, n की पावर n आ गया। n की पावर क्या आ गया, n आ गया। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x बिलोंग्स टू x, वैल्यू क्या रखना है, n रखना है, तो यानी कि n माइनस एफ ऑफ x। तो लिमिट x बिलोंग्स टू n माइनस x की पावर n, फंक्शन का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है, x की पावर n है, तो x की पावर n मैंने रख दिया। अब x की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे भैया, a माइनस एच रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, a माइनस एच रखने पर, x की जगह पर a माइनस एच रख देंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, लिमिट x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर एच लिख दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, एच बिलोंग्स टू 0। तो लिमिट, सॉरी लिमिट तो लिखा हूँ, एक्स की जगह पर क्या है, a माइनस एच की पावर n। क्लियर है ना। अब एच की वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। a की वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका, a की वैल्यू मैंने बोला था x की वैल्यू जो होता है वही होता है, यानी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n की पावर n और h तो आपका 0 हो गया, तो यानी क्या हो गया आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका भैया आ गया क्या, n की पावर n आ गया। क्या आ गया, n की पावर n आ गया। तो समझ में आया ना, n की पावर n कैसे आया, बहुत आसान। सबसे पहले फंक्शन ज्ञात किया, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेता हूँ। क्या ज्ञात कर लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिखिएगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x बिलोंग्स टू n एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, n यानी कि प्लस है, तो x बिलोंग्स टू n। अब एफ ऑफ x यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या दिया गया भैया, n की पावर n दिया गया है। क्या दिया गया है, n की पावर n दिया गया है। तो यहाँ पर x बराबर क्या रख देंगे, a प्लस एच रखने पर, क्या रख देंगे, x बराबर a प्लस एच रखने पर। तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ तो x ही होगा ना, x की जगह पर क्या रख देंगे, a प्लस एच रख देंगे। तो हमारा क्या आ जा रहा है, लिमिट x बिलोंग्स टू n a प्लस एच ना की पावर क्या है, n है। क्या है, n है। तो ध्यान दीजिएगा, अब a की वैल्यू क्या है आपका, n है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट h बिलोंग्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस h की पावर n। ठीक है। अब यहाँ h की जगह पर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि हमारे पास क्या बच गया, n की पावर n बच गया। n की पावर क्या बच गया, n बच गया। यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आया है, बराबर आया है। एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 4-5 नंबर का आता है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं इंतहा, कोई भी चीज हो, कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने लायक है, क्या एग्जाम में जो पूछने लायक है 4 से 5 नंबर का, अब अगले क्वेश्चन से आपका आना स्टार्ट हो गया। तो चलो 5वें नंबर क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर x यदि x क्या हो, छोटा हो बराबर हो 1 से, x क्या हो, छोटा हो बराबर हो 1 से। फिर इसके बाद दिया गया है 5 यदि x बड़ा हो 1 से। पहले ये आपको सिंबल समझाता हूँ, ये इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मैं लूँगा आपका, क्योंकि एकदम गहराई से समझाना चाहूँगा। इसमें हम x की जगह पर क्या रखेंगे,
यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में दे दिया गया, अगर नहीं दिया रहा था तो भी मैं बताता हूँ कि क्या रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। और पहले था अगर नहीं दिया रहा था तो के रखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें फिलहाल दिया गया है यक्स बराबर, एक बार 0 पे चेक करेंगे, फिर 1 पे चेक करेंगे, फिर 2 पे चेक करेंगे। यानी कि यक्स की जगह पर एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस पे निकालेंगे, इस पे भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इस पे भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि सब पे निकालेंगे, है ना। समझ में आ रहा बात ना। अब देखिए इसमें समझाता हूँ थोड़ा। अगर यक्स की जगह पर ध्यान दीजिएगा, बहुत मेन पॉइंट है आपका, मैं ब्लू पेन से बता रहा हूँ या रेड पेन से बता देता हूँ। देखिए यक्स की जगह पर अगर यक्स छोटा रहेगा, यक्स जैसे मतलब दिया गया है 3, सपोज दैट यक्स कितना दिया गया है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर 3 दिया गया है सपोज दैट, तो इस तरह दे दिया है, तो ये क्या सही है? नहीं सही है, क्योंकि यक्स की जगह पर अगर मैं 3 रख देता हूं तो क्या ये छोटा है 1 से? नहीं छोटा है, बल्कि 1 से बड़ा है, तो ये वाला सिंबल माना जाएगा। यानी कि ये वाला जिधर मुंह खुला रहेगा, इसका ध्यान दीजिएगा, जिधर मुंह खुला रहेगा इसका, देखिए इधर मुंह खुला है ना, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहता है, वो हमेशा क्या रहता है? बड़ा रहता है। ये पॉइंट याद करिएगा आप सब, वो तो आता ही होगा यार, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम किस पे चेक कर रहे हैं? यक्स बराबर 0 पर चेक कर ले रहे हैं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ यक्स। तो एफ ऑफ यक्स इक्वल टू क्या है? यक्स है ना, यक्स पे चेक कर लेंगे, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, फटाफट ज्ञात करेंगे ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? लिमिट एक्स बिलोंग्स टू क्या, यहाँ पर किस पे चेक कर रहा हूँ? 0 पे, तो 0 माइनस एफ ऑफ यक्स। फंक्शन की वैल्यू क्या आ गया है? यानी कि ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट है, समझाने योग्य है। देखिए एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू रखना है आपको, क्या? फंक्शन की वैल्यू रखना है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखना है, क्या रखना है? एफ ऑफ एक्स, यानी कि क्या होना चाहिए? एक्स छोटा होना चाहिए। देखिए ये वाला पॉइंट याद रखिए। अभी कई लोग कैसे कहते हैं ना, ये भैया यक्स रख दो फटाक से, लेकिन नहीं, अभी आपको काम आएगा आगे। क्या काम आएगा आगे? क्यों? देखिए यक्स की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, यक्स की वैल्यू है, ये छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब देखिए यक्स कहाँ छोटा है? ऊपर वाले में छोटा है, यानी कि क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे। क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे। तो इसको अगर अच्छे से लगाओगे तो इस तरह और लगाते रहोगे। लिमिट यक्स की जगह पर क्या रखने पर? यक्स बराबर ए माइनस एच रखने पर। आप अच्छे से लगाइएगा, लेकिन मैं अगले क्वेश्चन से थोड़ा जल्दी जल्दी लगाऊंगा तो थोड़ा काट दूंगा आगे आगे से ना। तो यक्स की जगह पर हम क्या रख देते हैं? ए माइनस एच। क्या रख देते हैं? ए माइनस एच। तो हम देखिए ए की जगह पर हम क्या रखेंगे? अब ए की जगह पर क्या रखेंगे? 0, और एच की भी जगह पर भी 0। जब दोनों जगह 0 रखेंगे तो क्या हमारा आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा ज्ञात हो गया। अब मैं क्या ज्ञात कर लूंगा? राइट हैंड लिमिट। क्या ज्ञात कर लूंगा? राइट हैंड लिमिट। कैसे ज्ञात हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 0 प्लस है, 0 प्लस है, ध्यान दीजिएगा, 0 क्या है? प्लस दिया गया है। नोट दिस पॉइंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक है। अब बोलोगे भैया आप ही बताए थे तो इसको रखो ना। हाँ बिल्कुल। अब अच्छा यहाँ पर आप 0 रखेंगे, एक्स की जगह पर आप सपोज दैट 0 रख रहे हो, तो क्या 0 बड़ा है एक से? सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है यार ना। जब नहीं हो रहा है तो ऊपर वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे, और 0 रखेंगे तो यहाँ पर छोटा दिखाया जा रहा है, तो हाँ छोटा है, तो हम क्या रख देंगे? 0 की जगह पर क्या यक्स रख देंगे। क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे। समझ में आया पॉइंट? यही पॉइंट है, यही लोग आपको समझने में दिक्कत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, यक्स की जगह पर मैंने बोला ये रखो, तो बोलोगे भैया क्यों? तो बोला मैं समझाने लगा तो मैं ही बच गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, ठीक है। क्या ये सेटिस्फाइड है? क्या ये कोई सही काटेगा? आप ही बताइए, आप क्या सही काटोगे? ऐसे आपके पास कोई छोटा बच्चा लेकर आ गया, क्या इसको सही काटोगे? नहीं काटोगे, तो ऊपर वाला करोगे, बोलोगे ये रखो भाई, इससे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? यक्स, अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एच बिलोंग्स टू डायरेक्ट 0, यक्स रख दे रहा हूँ, तो यक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? ए माइनस ए प्लस एच हो जाएगा। तो ए प्लस एच, एच की जगह पर 0 हो जाएगा, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया आपका? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि अगर आप देखेंगे तीनों, एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सभी क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो यानी कि फलन क्या हो गया हमारा? संतत हो गया। तो इतने ही दूर में मैंने तीनों, मतलब
एक का ही तीनों निकाल लिया, एक का ही तीनों निकाल लिया, यानी कि 0 पर निकाल लिया। अब हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे जैसे ये ज्ञात किया हूँ यक्स बराबर 1 पर, यक्स बराबर 1 पर भी ऐसे ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यक्स, यक्स तो ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग टू 1, 1 क्या है 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लिमिट, अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब पॉइंट वाली बात, यक्स छोटा होना चाहिए 1 से, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 1 से, यक्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 1 से। तो छोटा कहाँ पर है यक्स 1 से, यहाँ पर छोटा है, 1 से छोटा कहाँ है, यहाँ पर। क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन बराबर है कि नहीं है, बोलो बराबर है कि नहीं है, बोलो बराबर है ना। जब बराबर है तब तो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। यहाँ पर मैं अगर 1 रख देता हूँ तो क्या 1 1 से छोटा है, कभी नहीं होता, बराबर होता है। तो बराबर का निशान भी नीचे लगाया हूं भैया, जरा ध्यान दीजिए, क्या लगाया हूं, नीचे निशान लगाया हूं, यानी कि ये वाला होगा, ऊपर वाला होगा। तो हम रख देते हैं लिमिट एक्स, अभी एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू, 1 रख दूं, 1 माइनस, अब हम क्या रख देंगे, लिमिट एक्स बराबर क्या रख देंगे, ए माइनस एच रखने पर। मैं उस पर नहीं लिखा था तो आपको लिखना है, मैं 1 2 क्वेश्चन में ऐसे और बताऊंगा, नहीं तो अपने आप से आपको पहले से ही तैयार रहना है, लिख देना है, क्या कर देना है, लिख देना है, तैयार रहना है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं ए माइनस एच और एच बिलोंग्स टू 0। तो एच की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, क्या रख दूंगा 0, और ए की जगह पर क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, ए की जगह पर क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो हमारा क्या आ जा रहा है भैया, 1 आ जा रहा है, क्या जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो एक ही लाइन में क्लियर हुआ, बताइएगा, एक ही लाइन में क्लियर हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, बोलिएगा जल्दी से। जब भी कोई दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्लियर हुआ। अब मैं निकाल लूंगा राइट हैंड लिमिट, क्या निकाल लूंगा, राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। तो कैसे ये निकलेगा राइट हैंड लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा लिमिट एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने राइट हैंड के लिए एक्स क्या दिखाना है इसमें, यक्स क्या दिखाना है, बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो बड़ा किस में दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है, यानी कि ध्यान दीजिएगा ये इसमें दिख रहा है बड़ा, इसमें दिख रहा है बड़ा, तो इस पे हम रख देंगे बड़ा, इसी पे दिख रहा है क्योंकि बड़ा इसी पे दिख रहा है क्योंकि, तो बड़ा जिस पे दिखेगा तो हम इसी पे रख देंगे। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, नहीं यार इसमें देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट फिर से देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में ना आपसे भूल जा रहा हूँ। क्या है देखिए फिर से, यक्स की जगह पर मैंने क्या कहा, 5 रखने के लिए, क्यों, क्योंकि मैंने इसलिए कहा क्योंकि कहा कि यक्स जो होता है बड़ा होना चाहिए 1 से। तो बोलिए 1 यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ, क्या 1 रख देता हूँ यहाँ पर, तो क्या सेटिस्फाइड है, नहीं है यार। ऊपर जब रख रहा हूँ 1 तो हाँ सेटिस्फाइड है क्योंकि बराबर है, छोटा भी नहीं है लेकिन सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड क्या है भैया, है सेटिस्फाइड, तो ऊपर वाले पे हम रख देंगे, यक्स वाले में रख देंगे। ध्यान दीजिएगा कोई जल्दबाजी नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर क्या रख देंगे, यक्स रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बिलोंग्स टू 0 रख देते हैं, यहाँ पर आपका एक ही आएगा ना, तो क्योंकि ऐसे आ जाएगा, देखिए लिमिट 1 माइनस एच, एच की जगह पर क्या रख देते हैं हम, 0 रख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी आ गया। अब मैं यक्स बराबर किस पे ज्ञात करूंगा, यक्स बराबर 2 पर ज्ञात करूंगा, यक्स बराबर किस पे ज्ञात करूंगा, 2 पर ज्ञात करूंगा। तो ये कैसे ज्ञात होगा यक्स बराबर 2 पर, बहुत आसान तरीके से, पॉइंट को देखते चलिए आप सब, क्या पॉइंट को देखते चलिए। तो हम किस पे ज्ञात करेंगे, एक्स बराबर 2 पर चेक करेंगे, समझ में आ रहा है बात ना। तो एक्स बराबर 2 पर, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन वही ज्ञात करेंगे बराबर एक्स, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब फिर क्या ज्ञात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या ज्ञात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। पॉइंट समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक से थोड़ा आप सब ऊपर ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल रहा था तब। इसमें कहा गया है x 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x 1 से बड़ा होना चाहिए। इसमें डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि x बड़ा होना चाहिए तो होना चाहिए। तो बड़ा किस पे हो रहा है भैया? 5 पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? 5 पे हो रहा है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा यार, मैं थोड़ा सॉरी, ये गलत हो गया मुझसे। क्यों? मैंने यहाँ पर अभी जस्ट ध्यान दिया, ये मतलब यहाँ पर ये हो गया तो ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 प्लस, यानी कि बोल रहा है तो होना चाहिए तो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। तो 5 रख देंगे यहाँ पर, x की जगह पर क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो यानी कि क्या हो गया? फलन क्या है? असंतत है। फलन क्या है? असंतत है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आया बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट का बराबर आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट का 5 आ गया, फलन असंतत हो गया। अब इसका देख लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिएगा, किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी नहीं है। अब इसमें बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मैंने कर दिया। तो क्वेश्चन में फिर से देखते हैं हम, इसमें 2 के लिए ज्ञात करने के लिए बोला है। किसमें? 2 के लिए ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 2 ज्ञात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे? इसमें 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे तो लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू 5 माइनस, यानी कि कम होना चाहिए। जब कम होगा तब भी वही 5 ही होगा हमारा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो इसका भी 5 ही होगा। आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसका भी 5 होगा, यानी कि इसका फलन क्या है? आपका संतत है। फलन क्या है भैया? संतत है। अब छठा क्वेश्चन, चलो अगले पेज में देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपके पास बुक होगा, बुक में आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है? 2x + 3 यदि x छोटा है या बराबर है 2 से, x छोटा है या बराबर है 2 से, और फिर दिया गया है 2x - 3 यदि x जो है बड़ा है 2 से। x क्या है? बड़ा है 2 से। अब इसमें देखिए पॉइंट क्या क्या दिया है। एक तो कहा है, इस पे हम x की वैल्यू क्या ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिएगा, मैं अगर नहीं दिया रहा था, इसमें कुछ और दिया नहीं है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन दे दिया बस। और क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, 100% आएंगे एग्जाम में। तो 4 नंबर अगर आपको तय करना है, नहीं समझ में आए तो अब तय करने की टाइम आ गया है। अब बहुत आसान तरीके से, क्या टाइम आ गया है तय करने का? अगर इतना आपने देख लिया तो अब प्लीज ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, आपको मैं 10 क्वेश्चन तक इसमें बता दूंगा, उसके बाद आपका तो पूरा आ ही जाएगा। कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होगा किसी प्रकार के। और यही 10 क्वेश्चन तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब मैं अगला एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो इसका अगला पार्ट करके मैं एक बार और वीडियो बना दूंगा, तो सारा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यहीं तक आता है आपके एग्जाम में। यहाँ तक अगर आ गया समझ में तो पूरा आ जाएगा। समझिए ध्यान से। इसमें पहला पॉइंट कहे हैं, x बराबर क्या रखेंगे? जो बाहर की संख्या आता है वही रखेंगे, यानी कि x बराबर हमेशा किस पे? 2 पर चेक करेंगे। क्यों चेक किया? क्योंकि x की जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए कम दिया गया है, यहाँ पर जो है ज़्यादा है 2 से। ठीक है, मतलब x कम है 2 से और x जो है यहाँ पर बड़ा है 2 से। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे? x बराबर 2 पर चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर की संख्या दिया रहता है x पे, उसी पर चेक करते हैं। ठीक है ना? इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए कई कंडीशन दिया गया है। x जो है, यानी कि x जब बराबर रहेगा 2 से या x छोटा रहेगा 2 से, तब हम ऊपर वाला रखेंगे। तब क्या रखेंगे? ऊपर वाला रखेंगे। ये दोनों कंडीशन पे। और अगर थर्ड कंडीशन आपका x अगर बड़ा है 2 से, तो ये नीचे वाला रखेंगे। अब सबसे पहले हम किसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे? फंक्शन की वैल्यू या ऑफ x ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होता है? 2x + 3। तो x की जगह पर 2 रख दो। बस यार, यहाँ पर x की जगह पर 2 ही रखना है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 रख देता हूँ। तो 2 दूनी 4 धन 3, तो कितना आ गया? 7 आ गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे। तो लिमिट x बिलोंग्स टू क्या? x बिलोंग्स टू किस पे चेक कर रहा हूं? 2 पे। तो 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर? फिर देखिए आगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस है, यानी कि x की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। देखिए छोटा कहाँ है? 2 से। 2 से छोटा x की वैल्यू, यहाँ पर छोटा है ना, तो यानी कि ऊपर वाला रखेंगे। 2x + 3 रख देंगे। 2x + 3 रख देंगे। क्या रख देंगे? 2x
प्लस 3 रख देंगे, समझ में आया कि नहीं। एक्स बिलोंग्स टू 2 माइनस, एक्स बिलोंग्स टू 2 माइनस, तो 2x प्लस 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर लिमिट, अब x की जगह पर क्या रखते हैं, x की जगह पर रखते हैं a माइनस एच रखते हैं, तो a की वैल्यू क्या है इसमें 2 है, तो मैं डायरेक्ट 2 रख दूं, तो 2 माइनस एच और प्लस 3 एच बिलोंग्स टू 0, एच की जगह पर हम क्या रख देंगे, अब 0 रख देंगे, तो हमारा क्या आ जा रहा है, लिमिट एच बिलोंग्स टू 0, तब 0 रख देंगे तो लिमिट हट ही जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो हमारा क्या आ गया 2 माइनस 0 प्लस 3, ये आया। अब यहां से देखिए ये 2 प्लस 3, 3 2, पहले देखिए 2 दूनी 4, पहले गुणा होता है ना, ऐसे मत कर दीजिएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 3 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो मैंने ज्ञात कर लिया, लेकिन राइट हैंड लिमिट कौन ज्ञात करेगा, तो मैं ही ज्ञात करूंगा राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 2 क्या रहेगा, प्लस रहेगा, यानी कि x की जो वैल्यू है 2 से अधिक होना चाहिए, x की वैल्यू जो है 2 से अधिक होना चाहिए। क्या हाँ यहाँ पर अधिक है, 2 से अधिक है, नहीं है, बल्कि यहाँ है 2 अधिक है कि नहीं है, अधिक है, तो 2x प्लस 3 रख देंगे। तो लिमिट 2x प्लस 3, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आपको धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी बस टेंशन मत लो। अब यहाँ पर x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर रख देंगे a प्लस एच, ए की जगह पर 2 है, ए की जगह पर क्या है 2 है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा, आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है a प्लस एच, यानी कि 2 प्लस एच और प्लस के 3। अब एच की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, एच की जगह पर क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो 2 प्लस 0 प्लस 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 7 आ गया इसका भी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू भी वही आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया और राइट हैंड लिमिट भी आया। एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि सभी वैल्यू क्या आया है 7 7 7, यानी कि फलन हमारा क्या हुआ, फलन हमारा संतत हो गया, फलन हमारा संतत हो गया। तो समझ में आया भैया, कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी होती है, बुखार जुकाम आ जाता है ये सवाल देख के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल है इजी और इसको इजी बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको अभी भी मौका है सीखने की, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। जो 7वां नंबर क्वेश्चन है इसको देख के डरिएगा मत, क्या इसको देख के डरिएगा मत, ये बहुत आसान है, क्या बहुत ज्यादा आसान है और बहुत आसान से समझाऊंगा। चलो अगले पेज में 7वां क्वेश्चन अब देखिएगा, इसमें दिया गया है फंक्शन का मान, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, क्लियर, यदि एक्स इज लेस इक्वल टू -3, ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो यानी कि सवाल आपका भी गलत है। एक बार मैं ऐसे लगा रहा था, सवाल लगाते चला गया और आंसर गलत आ रहा है, उसको क्वेश्चन का देख ही नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ गलत है कहाँ गलत है, खोज रहा हूँ, तो वो बहुत देर बाद मुझे मिला कि यार क्वेश्चन ही गलत लिखा था मैं, तो ठीक है ना। तो इस तरह आप गलती मत कीजिएगा, इसीलिए मैं पहले, अगर आपका सवाल गलत हो रहा है तो पहले क्वेश्चन मिला लीजिए, अगर क्वेश्चन सही है तब उसके बाद आप देखिएगा आंसर मिलाइएगा, क्योंकि हम सब आंसर पे बहुत जल्दी भागते हैं, ना कि उसके मेथड पे भागते हैं कि किस प्रकार से लगाया हूँ, कौन सा मेथड गलत होगा, ये नहीं, ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के पेज भाग जाता हूँ कि भाई आंसर इसका मिलना चाहिए चाहे जो हो जाए ना, तो ऐसा मत करिएगा। अब बोलोगे भैया कि यहाँ पर -3 है, 3 भी है, किस पे चेक करोगे, 3 पे चेक करूँ या -3 पे चेक करूँ, तो भैया आपको दोनों पे चेक करना पड़ेगा, एक बार -3 पर भी चेक करना पड़ेगा और x बराबर एक बार 3 पर भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि दोनों पर चेक करना पड़ेगा। अब चाहो तो इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ना ज्ञात करो, इसमें डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो, आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, चाहे जैसे आप ज्ञात कर लो। तो 7वां क्वेश्चन चलो फटाफट ज्ञात करता हूँ। देखिए x बराबर किस पे चेक कर लो, सबसे पहले -3 पर, फिर इसके बाद 3 पर चेक कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x बिलोंग्स टू a, यानी कि क्या है -3, तो -3 माइनस होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x बिलोंग्स टू -3, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगा, x की वैल्यू जो होता है
छोटा होना चाहिए। यक्स की वैल्यू क्या होता है, -3 से, -3 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से क्या है, यक्स छोटा होना चाहिए। -3 से यक्स छोटा होना चाहिए। -3 से यक्स छोटा है, -3 से यक्स छोटा है कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं -3 से यक्स छोटा है कि नहीं है, -3 से यक्स छोटा है कि नहीं है ना। तो छोटा है तो ये रखूंगा, मॉड यक्स प्लस 3 रखूंगा, मॉड एक्स प्लस 3 रखूंगा। अब मॉड यक्स यानी कि यक्स बराबर क्या रख दूंगा इसमें, यक्स बराबर a माइनस एच रखने पर लिख दो, यक्स बराबर -3 रखने पर, सॉरी a माइनस एच रखने पर, तो रख दो लिमिट यक्स टेंस, अभी एच लिख दो ना, एच बिलोंग्स टू 0, ए की जगह पर क्या है -3 और माइनस के एच, मॉड बंद कर दो, +3 है, ठीक है। अब जब ये मोड से बाहर आता है तो भैया एच तो 0 हो गया आपका, एच क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये मोड से जब बाहर आएगा तो जब -3 रहेगा, जिसे माइनस है मोड से बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगर मोड में है और माइनस है तो बाहर आएगा, ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो ये क्या हो गया आपका, प्लस हो गया 3, और यहाँ पर क्या है +3 है। तो 3 और 3 कितना हो गया आपका 6 आ गया, 3 और 3 कितना हो गया आपका 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ज्ञात हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया आपका ज्ञात हो गया। अब मैं राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लूंगा, क्या ज्ञात कर लूंगा, राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लूंगा। तो बहुत आसान तरीके से ये भी हो जाएगा क्या, कैसे ज्ञात होगा, लिमिट यक्स टेंस टू -3, -3 पर ही चेक कर रहा हूं ना, सिर्फ प्लस है ऊपर, एफ ऑफ यक्स, यही है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा लिमिट, अब -3 यानी कि यक्स की जो वैल्यू है -3 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिएगा क्या -3 से यक्स की वैल्यू बड़ा है, नहीं है। अब देखिए यहां पर है यक्स की वैल्यू -3 से, यक्स की वैल्यू -3 से बड़ा है कि नहीं, यानी कि इसमें कह रहा है यक्स बड़ा होना चाहिए -3 से। अभी बोलोगे भैया नीचे देख लो, यहाँ पर तो 3 है, -3 तो है ही नहीं, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, यही नहीं समझ पाते लोग कि कौन सी की जगह कौन सा रखें। इसमें कह रहा है डायरेक्ट कि यक्स की वैल्यू -3 से, यक्स की वैल्यू -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए। तो यक्स की वैल्यू क्या -3 से बड़ा है, हाँ है। तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो एच बिलोंग्स टू अब 0 कर दो, यक्स की जगह पर क्या रख देंगे a + h, तो रख दो लिमिट, लिखोगे लिख दो एक बार और, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 -2, x की जगह पर a की जगह पर क्या है आपका, a की जगह पर है -3, a की जगह पर क्या है -3 और x यानी कि इंटू h भी हो जाएगा, प्लस रखेंगे ना, a + h रखेंगे, तो प्लस h की जगह पर 0 हो जाएगा। तो 0 मैं रख दे रहा हूँ फटाक से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए h 0 हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब बोलोगे भैया माइनस होगा, कैसे माइनस होगा यार, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 दूनी 6 हो गया, तो माइनस माइनस मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया। समझ में आया, तो राइट हैंड लिमिट आ गया आपका समझ में। अब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आ गए मेरा, यानी कि मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। तो दोनों पे क्या आ रहा है, 6 = 6, यानी कि फलन क्या है आपका, संतत है। फलन क्या है, संतत है। तो समझ में आया फलन क्यों है संतत, क्योंकि दोनों बराबर आ गया। अब मैं किस पे ज्ञात करूंगा, x = 3 पर चेक करूंगा, x = 3 पर चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है कंडीशन, लिमिट x बिलोंग्स टू, किस पे चेक कर रहा हूं, 3 पे, 3 माइनस होना चाहिए, f ऑफ x। तो लिमिट x बिलोंग्स टू 3 माइनस है, 3 माइनस है, यानी कि x की वैल्यू जो होता है 3 से छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पॉइंट नोट कीजिए, x की वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसमें x की वैल्यू, तो यहाँ पर -3 है, तो इसका मतलब ही नहीं है 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो x की वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है
ये तो बड़ा है एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू छोटा होना चाहिए, यानी कि -2x होगा, क्या हो जाएगा 2x। अब इसमें देखिए मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, एक्स की वैल्यू छोटा होना चाहिए। जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये वाला वैल्यू यानी कि एक्स वाली जो वैल्यू रहेगी वह छोटी होनी चाहिए, एक्स वाली वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो एक्स की वाली जब वैल्यू छोटी होगी तो वहां पर क्या है, -2x है। तो यहाँ पर रख दीजिए लिमिट, क्या रखेंगे, a माइनस एच रख देंगे एक्स की जगह पर, -2a - h, और यहाँ पर h की जगह पर क्या रख देंगे 3 माइनस, सॉरी h की जगह पर तो 0 रहता है ना हमेशा। तो और देखिए यहाँ पर a की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 0। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, लेकिन -6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। क्यों -6 आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस है। यहाँ h की जगह पर मैंने क्या कर दिया 0 शून्य कर दिया, क्या कर दिया 0 लिख दिया। तो यहाँ पर क्योंकि h की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया, और 3 दूनी के 6 तो -6 हो गया हमारा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ज्ञात कर लिया। अब मैं क्या ज्ञात कर लूंगा, राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लूंगा। क्या ज्ञात कर लूंगा, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात होता है, लिमिट f ऑफ x, x बिलोंग्स टू 3 प्लस रहेगा ना, यानी कि x की जो वैल्यू है 3 से बड़ा होना चाहिए। x की वैल्यू 3 से, देखिए 3 से बड़ा यहीं पे दिख रहा है यार डायरेक्ट, 3 से बड़ा है कि नहीं x की वैल्यू, है ना, 3 से बड़ा है कि नहीं है ना। जब है तो 6x + 2 रख देंगे। क्या रख देंगे 6x + 2 रख देंगे। क्या रख देंगे 6x + 2 रख देंगे, ठीक है, रख देंगे। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे a + h रखने पर, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका h बिलोंग्स टू 0, 6 x की जगह पर a + h, और a की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। या a की जगह, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बार बार गलत काट रहा हूँ। क्या हो जाएगा 3 + h हो जाएगा। h की जगह पर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 6, और यहाँ पर क्या है 3 है, और +2 भी है यहाँ पर यार, भूलना मत इसको, क्या है 2 भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 के 18, और 18 में 2 जोड़ देंगे, 18 2 20 हो गया। यानी कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ निकाला और राइट हैंड लिमिट कुछ निकाला। क्या बराबर है दोनों, नहीं बराबर है। क्यों, क्योंकि मेरा एक आ गया -6, ये -6 आया था, और ये आया है आपका 20। तो क्या ये बताओ बराबर है, कतई नहीं है। तो बराबर है तो नहीं है। तो समझ में आया कि नहीं, 7वां क्वेश्चन आपका डन हुआ कि नहीं, समझ में आया। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन अगले पेज में चलो करते हैं। 8वां क्वेश्चन नोट करिएगा। इसमें फंक्शन की वैल्यू दिया गया है f ऑफ x = mod x बटे के x, यहाँ 0 यदि x जो है वह बराबर नहीं है 0 के। फिर दिया है यदि x बराबर है 0 के, यानी कि इसमें छोटा बड़ा नहीं दिखाया गया, केवल बराबर है या नहीं बराबर है। तो हम इस पे किस पे चेक करेंगे, x बराबर किस पे चेक करेंगे, मैंने बोला था ये लास्ट वाला देखते हैं। तो इसमें 0 है तो x बराबर 0 पर चेक कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है इसका, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x बिलोंग्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू है 0 से कम होना चाहिए। 0 से कम, बताओ 0 से कम है कहीं, नहीं है, बल्कि बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है का बराबर है, नहीं बराबर है ना। जब बराबर नहीं है तो ऊपर वाला रख दो ना, जब ऊपर वाला रखेंगे क्या है mod x बटे की x। बताओ कोई दिक्कत, mod x बटे की x, एनी प्रॉब्लम, नो ना। अगर होगी प्रॉब्लम तो क्या करूँगा बताइएगा आप सब, फिर से देखिएगा, इसे रिवाइज कीजिएगा और आएगा समझ में। अब देखिए a की जगह पर क्या रखते हैं हम, a - h, सॉरी x की जगह पर क्या रखते हैं हम a - h रखते हैं। तो हम रख देंगे क्या, लिमिट h बिलोंग्स टू 0, h बिलोंग्स टू 0, और यहाँ पर mod x की जगह पर क्या रख देंगे a - h, और यह x की जगह पर a - h, ठीक है। अब a की जगह पर क्या रखेंगे 0, क्या रख देंगे 0। अब यहाँ पर 0, अब एक चीज और, एक पॉइंट याद कीजिएगा, a की जगह पर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, जब मोड से बाहर आएगा तो यहाँ पर बचा -h, यहाँ पर क्या बचा
मोड से जब बाहर आएगा तो माइनस एच बचेगा नहीं, इसीलिए समझाता हूँ, प्लस एच बचेगा। और यहाँ पर माइनस एच, तो ये कट गया एच एच, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस एक बच गया। ठीक है, क्या बच गया, माइनस एक बच गया। क्या बच गया, माइनस एक बच गया। ठीक है, समझ में आया ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट भी निकालिए। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो प्लस होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, जीरो प्लस होना चाहिए। तो लिमिट यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए, जब बराबर नहीं होगा या तो बराबर ये है और बराबर नहीं होना चाहिए तो ऊपर वाला रहेगा ना, तो डायरेक्ट ऊपर वाला रख दो, फिर बिना सोचे समझे, बिना किसी संकोच के, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, मॉड जीरो प्लस एच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो माइनस के एच। सॉरी, मॉड में नीचे वाला तो है नहीं, तो यहाँ पर एच बटे के प्लस हो रहेगा ना, यहाँ पर भी एच, तो यानी कट गया एच, एच कट गया, वन आ गया, एक में माइनस वन आया है और एक में एक आया है, तो क्या बराबर है, बताइएगा आप सब, कमेंट कीजिएगा, बताइए बराबर है एक और एक बराबर है, एक माइनस एक बराबर है नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई आप जैसे 1 रुपए दे दिए हो किसी को तो ये तो जमा हो गया ना, अगर आप 1 रुपए उधार ले लिए हो तो माइनस हो गया, यानी कर्जे में हो ना, जब कर्जे में हो तो बताओगे घर पे, भैया मैं कर्जे में हूँ, क्या हूँ मैं, कर्जे में हूँ, तो माइनस एक, तो ये क्या है, बराबर नहीं है, तो अतः फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। अब 9वां क्वेश्चन इसी पेज में देख लेते हैं, तो पेज भी बच जाएगा, सवाल भी आ जाएगा और सब कुछ मजा भी आ जाएगा, है ना। तो 9वां क्वेश्चन आपका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बटे के मॉड एक्स, यदि, यही ना क्वेश्चन, क्लियर देख ले एक बार, 9 क्वेश्चन, हाँ जी, यदि एक्स छोटा है जीरो से, फिर यहाँ पर भी दिया है माइनस एक, यदि एक्स बड़ा है एक से या बराबर है, तो इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए एक्स बराबर किस पे चेक करेंगे, यही लास्ट वाला जीरो पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ, सॉरी यहाँ पर रहता है ना एफ ऑफ एक्स, जल्दी जल्दी के ना दे, आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो आराम से मैं कर रहा हूँ ना, एक्स बिलोंग्स टू जीरो माइनस, यानी कि एक्स जो है जीरो से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम है ना एक्स, जीरो से कम है कि नहीं एक्स, जीरो से एक्स छोटा है कि नहीं छोटा है, इसमें दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है, अगर हाँ दिखाया गया है तो ऊपर वाला रखेंगे, तो लिमिट एक्स बिलोंग्स टू जीरो, एक्स बटे के मॉड एक्स, अब यहाँ पर रख देंगे जीरो माइनस एच, और यहाँ पर रख देंगे क्या, जीरो माइनस एच, मॉड में रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, माइनस एच बटे की एच, क्या हो गया, माइनस एच बटे की एच, तो क्या आ गया हमारा, माइनस वन आ गया, क्या आ गया, माइनस वन आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ज्ञात कर लिया। अब मैंने इसे राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लूंगा। राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से, क्या है, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो, लिमिट, अब देखिए एक्स का वैल्यू है जीरो से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्या जीरो से बड़ा ये है, हाँ है, तो माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, तो बात ही खत्म, यहाँ पर से भी माइनस वन आ गया, तो यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों हमारा क्या आ गया, माइनस वन, क्या फलन संतत है, बताओ संतत है कि नहीं है, तो भैया फलन हाँ संतत है, कौन गलत काटेगा, कोई नहीं गलत काटेगा, क्योंकि फलन आपका संतत है, कोई गलत काटने वाला है ये नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने निकाल लिया, बस आपको समझ में भी आ गया होगा, मुझे उम्मीद है अब आगे का क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन और बता दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा, तो ये समझ में आया, समझ में आया, यही चीज आपको हो सकता है कुछ कम समझ में आता हो, यही मैं फिर से बताना चाहूंगा कि x की जो वैल्यू है जीरो से कम होना चाहिए, x की वैल्यू है जीरो से अधिक होना चाहिए, जब प्लस रहेगा अधिक रहेगा, माइनस रहेगा तो कम रहेगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब अगला क्वेश्चन अगले पेज में चलो करते हैं। अब हम कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद आपको शायद आपको ये भी कठिन लगे, 11 नंबर इसमें क्यूब है ना, तो उसको भी करा दूंगा बस, तो उसके बाद आप कर ले जाएंगे सारा, चाहे क्यूब रहेगा, चाहे घाते 10 रहेगा, चाहे 20 रहेगा, तब भी आप कर ले जाएंगे। इसमें दिया गया है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स
+1 यदि x जो है छोटा x जो है बड़ा या बराबर है किसके, 1 के। x क्या है, छोटा या बराबर है 1 के। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया हूं, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, अपने मन से भी कीजिए इसको। x² +1 यदि कोष्टक नहीं है यहाँ पर कर दिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्लियर, आपका कॉपी यार कुछ भी कर सकते हो, चाहे सवाल गलत लगाओ चाहे सही लगाओ, कॉपी तो आप ही का है ना यार। देखिए यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लिमिट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट किस पे चेक कर रहा हूं, 1 पे, 1 माइनस यानी x की वैल्यू है छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा किस पे है, x की वैल्यू यहाँ छोटा है, x की वैल्यू कहाँ छोटा है, 1 से यहाँ छोटा है, तो हम क्या रख देंगे, x² +1 रख देंगे, क्या रख देंगे, x² +1 रख देंगे। तो x की जगह पर हम क्या रखते हैं, x बराबर a माइनस h रखने पर यही है ना, तो लिमिट x बिलोंग्स टू 1 माइनस a माइनस h रखेंगे। अब इसका स्क्वायर है तो कर दीजिए +1, a की जगह पर 1 आ जाएगा आपका, तो लिमिट h बिलोंग्स टू 0 x यहाँ a की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर +1। अब h की जगह पर सॉरी दिखा नहीं, देख लो, h की जगह पर आपका 0 हो जाएगा, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। समझ में आ रहा है बात ना। चाहे तो आप इसको एक तरह और कर सकते हो, a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला लगा के, क्या a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला लगा के, नहीं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और +1, तो 1 क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट f ऑफ x बिलोंग्स टू 1 प्लस, यानी कि x की वैल्यू है 1 से अधिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से अधिक होना चाहिए। कहां पर है अधिक, कहां पर है अधिक, x की वैल्यू 1 से अधिक, तो यही तो है ना, तो x +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x +1 हो जाएगा। तो लिमिट x की जगह पर क्या रखेंगे, a + h, a की वैल्यू यही होता है 1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट h बिलोंग्स टू 0 रख के यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ 1 + h +1, h की जगह पर हमारा 0 हो जाएगा, तो 1 1 क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, 1 1 क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। तो हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आया है, बराबर आया, यानी कि फलन क्या है, अतः फलन संतत है। फलन क्या है भैया, संतत है। तो समझ में आया फलन क्यों संतत है, क्योंकि बराबर आ गया तो फलन संतत होगा ही, क्या दिक्कत है उसमें। तो फलन संतत है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, है आसान की नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो बताइएगा आप सब जरूर, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 नंबर दिया गया इसमें f ऑफ x, इसमें क्यूब के लिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आज इसी पे एंड करने वाला था, फिर आपका अगला एक्सरसाइज, नहीं तो अगर आप कहेंगे आपका डिमांड रहेगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा, क्या नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा। +1 यदि x जो है छोटा है 2 से, x क्या है, छोटा है 2 से, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीके से, जैसे ज्ञात करते हो यार आप सब इसको करिए फटाक से, मैं आपके साथ कर रहा हूं। देखिए इस पे क्या करेंगे, x बराबर किस पे चेक करेंगे, बताइए जल्दी से। आप सब जितना चीज मैं पूछा हूं सब चीज बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बता दिया था ना, कोई बात नहीं, आप कमेंट से भर दीजिए कमेंट आज। तो x बराबर क्या है, 2 पर चेक करेंगे, x बराबर किस पे चेक करेंगे, 2 पर रखने पर, 2 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, 2 रखने पर, तो x कहाँ रखेंगे, 2 रख देंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x, यही होता है ना, यही होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना, यानी कि x की वैल्यू 2 से कम होना चाहिए, x की वैल्यू 2 से कम होना चाहिए। अब देखेंगे कि कहाँ कम है, क्या करेंगे हम, देखेंगे कि कहाँ कम है, किस पे कम है। तो हम देख रहे हैं ऊपर वाले में कम है, x की वैल्यू देखिए यहाँ पर कम है 2 से, छोटा है कि नहीं x,
है ना, तो ऊपर वाला रखेंगे, यानी कि लिमिट x क्यूब माइनस के 3, ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 माइनस। अब x की जगह पर हम क्या रख देंगे, ध्यान दीजिएगा, a माइनस एच रखते हैं, तो a की जगह पर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ऐसे मैं रख दे रहा हूँ लिमिट h बिलोंग्स टू 0 करके 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस के 3 क्या रख देंगे, माइनस के 3 रख देंगे। अब हम देखेंगे जरा यहाँ पर, ये तो 0 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर है क्यूब, तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, 8 में से 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप इसे आगे करिएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा पॉइंट, इसको आगे करके बताइए हमें। तो उम्मीद करता हूँ ये था आपको समझ में आएगा। इसके बाद वाला आप करके बताइए क्या सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा। आएगा, बहुत आसान है यार, मैं सारा क्वेश्चन बता देता, अगर आप कहेंगे तो यही 11 नंबर क्वेश्चन से मैं आगे क्या बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो समझ में जरूर आएगा। अब मिलते हैं अगले में, चलो देखते हैं अगला वीडियो, ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट कर दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।